और अब दाती महाराज की बात करते हैं। दाती महाराज को लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ गया। देर रात दाती महाराज को पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। राजस्थान के मदन कैसे बने दाती महाराज, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। दाती महाराज का जन्म राजस्थान के पाली जिले के अलावास गांव में हुआ। मेघवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दाती महाराज का जन्म 1950 में हुआ था। दाती महाराज के पिता का नाम देवाराम था। जानकारों के मुताबिक जन्म के कुछ महीने बाद दाती महाराज की मां का देहांत हो गया। 7 साल की उम्र में दाती महाराज के पिता देवाराम भी चल बसे। बचपन में दाती महाराज ढोल बजाकर अपनी जीविका चलाते थे, जो उनका पुश्तैनी पेशा भी था। लेकिन पिता की मौत के बाद दाती महाराज दिल्ली आ गए। चाय की दुकानों पर काम शुरू किया, कैटरिंग का काम भी किया। तब दाती महाराज को लोग मदन के नाम से जानते थे। 1996 में मदन की मुलाकात राजस्थान के एक ज्योतिषी से हुई, जिससे इन्होंने जन्मपत्री देखना सीख लिया और फिर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में इन्होंने ज्योतिष का केंद्र खोल दिया और यहीं से मदन नाम का ये युवक दाती महाराज बन गया। कहते हैं 1998 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। मदन ने एक नेता की कुंडली देखकर कह दिया कि यह शख्स चुनाव जीत जाएगा। आखिरकार वो चुनाव जीत भी गया। इसी खुशी में उसने फतेहपुर बेरी में अपनी पुश्तैनी मंदिर का काम दाती महाराज को सौंप दिया। सटीक भविष्यवाणी की लोगों में चर्चा होने लगी। इस बीच मंदिर के आसपास की जगहों पर दाती ने अपने पैर पसारने भी शुरू कर दिए और इस तरह से दाती महाराज का साम्राज्य भी बढ़ता चला गया। 2010 में हरिद्वार में महाकुंभ श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने दाती महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी। उन्होंने मंदिर को श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पीठाधीश्वर का नाम दिया और अपना नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज रख लिया। उसके बाद टीवी चैनलों पर दाती महाराज के कार्यक्रम भी आने लगे और उन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। दाती महाराज का आज अपना एक बड़ा साम्राज्य है। कुछ साल पहले ही आश्रम में रहने वाली 25 साल की लड़की ने दाती महाराज पर रेप का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वेदर रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवा और लू का प्रकोप, 47 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान। दिन में लोगों का बाहर निकलना दूभर हुआ। राजस्थान का चूरू भीषण गर्मी से बेहाल हुआ। देश का सबसे गर्म जगह बना, तापमान 50 डिग्री के पार पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया। पारा लगातार चढ़ने से लोग परेशान हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जानवरों को वहां पे पानी और बाड़े के बाकायदा कूलर और पानी की छिड़काव की व्यवस्था की गई है। यूपी के प्रयागराज में तेज धूप पर लू का कहर। पारा 42 डिग्री के पार। आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होगा। मध्य प्रदेश के सागर में दोहरी मार झेल रहे हैं लोग। लॉकडाउन के बाद भीषण गर्मी के चलते नहीं खोल पा रहे हैं अपनी अपनी दुकानें। सिर्फ मटके, कूलर और फल सब्जियों की ही दुकानें खुल रही हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तापमान 45 डिग्री के पार। सूरज के तप ने लोगों का जीना मुहाल किया। सूरज के ताप की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। लू के चपेट में आने से पशु पक्षी मर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी और लू ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। ठंडे पेय पदार्थ का लोग सहारा ले रहे हैं।